माफी मांगने आया था ना आप? मांगिए माफी। झगड़ा के माफी मांगिए। वो बात क्या है ना ठेकेदार साहब, देखिए माइंड मत कीजिएगा। वो कैलाश और नेहा की शादी शुरू से ही बेमेल थी। अच्छा, हमको तो जहां तक याद है कि ये शादी दोनों के हित में थी 100%। ये देखिए ठेकेदार जी, देखिए इंग्लैंड जाएगा, सर्जरी पढ़ेगा और फिर करता प्रैक्टिस। 1 से 2, 2 से 4 क्लिनिक, समझ लीजिए नोट छपाई का मशीन। आपकी बेटी रानी नहीं महारानी बन के जिएगी। इसके लिए हमको क्या करना होगा? कुछ नहीं ना। अपना बेटी नेहा और आपके बेटे का मैचिंग सही। 100%, 100%। पति पत्नी का मेल, एक मेल एक फीमेल, बाकी सब ढकोसला है। कुछ याद आया? अब विचार तो ठेकेदार साहब समय के अनुसार ही बदलता है। जैसा समय वैसा विचार है। अब बाबा आदम के जमाने का चाल चलन अब नहीं ना चलेगा। जैसा देश वैसा भेष, जैसा युग वैसा सब। जुबान तो नहीं बदलाना। हम आपके बेटे का विचार बदलने के लिए तो पैसा नहीं दिए थे, जिंदगी भर का सुख मोलाए थे आप। अरे वही तो, वही बात तो करने आए आपसे। मोल भाव हुआ था, सही हुआ था। हम नहीं कहते कि हमको कोई लाभ नहीं हुआ, लाभ हुआ है। मेरा बेटा आप ही की हेल्प से पढ़ा है। वो जो डॉक्टर बना है वो आप ही के कारण बना है। अब आपकी बेटी हमारे घर में है, खुश है, सुरक्षित है। अरे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वही रहे, खुश रहे। तो ये सब बात अपना बेटा को बताइए ना। उसी पे आ रहे हैं। हम अपने बेटे को समझा लेंगे, वो मान भी जाएगा। आपकी बेटी हमारी बेटी की तरह हमारे घर में रहेगी। हम जानते हैं आपने हमारे बेटे के ऊपर जो खर्चा किया है ना, उसका बहुत ही टेंशन है आपको। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम उसका एक एक फाइल आपको चुका देंगे। एक एक फाइल अब चुका खा देंगे, अभी चुका देते हैं। ए मनवा, चेकबुक निकाल। निकाल। वो सब रहने दीजिए। अच्छा हमारी बेटी उधर है, आपके बेटे को मंजूर है, तो हमको क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। फिर जैसे हम बहू बना के लाए हैं नेहा को, वैसे ही उसको विदा करेंगे अपने घर से बहू बना के। मनवा, चेकबुक निकाल। निकाल। वो सब रहने दीजिए। अच्छा हमारी बेटी उधर है, आपके बेटे को मंजूर है, तो हमको क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। फिर जैसे हम बहू बना के लाए हैं नेहा को, वैसे ही उसको विदा करेंगे अपने घर से बहू बना के। हम समझे नहीं। अरे हम जिम्मेदारी लेते हैं, बस आप अपना धमकी उठा लीजिए, हमारा बड़की का शादी हो जाने दीजिए। बहुत खर्च हो चुका, हम आपका एक को पैसा खर्च नहीं होने देंगे। हम ये 1 लड़का देके बहुत शानदार तरीके से पूरे विधि विधान के साथ ब्याह करेंगे, अपने घर से विदा करेंगे नेहा बेटी को। पापा ये आप क्या बात कर रहे हैं? पापा ये गलत बोल रहे हैं। आप एक दूसरी शादी? तू चुप कर। अरे हम दोनों बात कर रहे हैं ना ठेकेदार साहब, हम नेहा बहू का दूसरी जगह ब्याह। मास्टर, एक शब्द भी बोला तो जुबान काट देंगे। हमारे घर में आकर के हमारी बेटी का ही सौदा करना चाह रहे तू?
हमारी सुहागिन बेटी की कहीं और शादी कराने की बात कर रहे तू? और शहरी चढ़ा हुआ है। हाँ? ये हैवानियत में तू है कि तेरा दोगला बेटा भी शामिल है? हैं? लगता है यही कंठ दबा दे तुम्हारा, समझे? निकल जाए यहाँ से। पापा आप चलिए यहाँ से। सॉरी सर। सर ये थोड़ा तकलीफ में है, टेंशन में है, इनको माफ कर दीजिए ना सर। पैसे को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत में सर, कुछ का कुछ बकरा रहे हैं। चुप कर। अरे हम सही कह रहे हैं, आप बात नहीं पूछ रहे हैं। अब बहुत ज्यादा खर्च हो चुका ऑलरेडी। लड़की की शादी में हम बर्बाद हो जाएंगे ठेकेदार जी। हम कह रहे हैं ना, हम नेहा का बहुत ही अच्छी जगह ब्याह कर देंगे, विश्वास रखते। गोली मार देंगे तुमको। पापा चलिए आप यहाँ से। पापा चलिए। सॉरी पापा चलिए ना आप यहाँ से। अरे हम तो बात कर रहे थे। अरे पापा चलिए आप यहाँ से। लगा नहीं, रुमलवा भी फोन नहीं उठा रहा। मतलब ऐसा क्या बात हो रहा होगा कि ये लोग फोन भी नहीं उठा सकते? हमको तो एक ही बात का डर लगता है। ठेकेदार साहब कल यहाँ से बहुत ही नाराज होके निकले थे। अब तुमने पापा ना वहाँ जाके कोई उलझुल बात कर लिया ना, कांड ही हो जाएगा फिर तो। हमारे पापा को एंगर इशू है। इशू माने? मम्मी, इशू माने बहुत गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा आदमी को उकसाने का जरूरत ही क्या है। कल ही बातचीत हुआ था ना, आज वापस से चले गए पापा बहस करने के लिए। अब बहस करने गए हैं कि बात करने, राम ही जाने। पर कल रात से सोए नहीं हैं। शादी का खर्चा उर्चा लेके बैठे थे और रुमलवा का तो 1 मिनट सोने नहीं दिए। उससे रात भर वो बही खाता चेक करवाने लगे थे। हमको तो लगता है कि ठेकेदार साहब के साथ कोई सुलह सिफारिश करने गए हैं। हो सकता है रात भर अपनी गलती का एहसास हो गया होगा शायद। हम तो भोले बाबा से यही प्रार्थना करते हैं रोज सुबह, हे भोले बाबा हमरे पति और हमरे बिटवा को सुबुद्धि दीजिएगा। मम्मी के ये जो भोले बाबा है ना, उसके भी कंट्रोल में नहीं पापा और भैया नहीं है। अरे इन दोनों इंसान को ना सिर्फ परिस्थिति ही बदल सकती है। तुम तो बस इतना ही प्रार्थना करो कि आज कुछ नया कांड करके ना आए, बस। सही सलामत चले आए। नहीं जाना चाहिए था। पापा हमारा भी फोन नहीं उठा रहे। हमें बहुत डर लग रहा है। पापा को जब गुस्सा आता है तो उनके सामने नहीं जाना चाहिए। वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। मैंने दयालु मम्मी के उसको उल्टा। बस करो। पापा आ गए। पापा पानी। पता है जान बच गई इनकी। हाँ? हाँ, गोली बस लगी जाती इनको। अरे तो ठेकेदार साहब पिस्टल निकाल लिए थे, हम इनको घसीट के बाहर लेके आए। गजब करते हैं ये भी। अरे पागल हो ठेकेदार, कोई अपने समधी पे पिस्तौल तानता है? लेकिन समधी आना तो आप कल ही तोड़ दिए थे पापा। अब समधी कैसे हो गए? अरे ध्यान तो करो अपने बाप पे। मुश्किल से जान बचा के लौटा है। विधवा हो जाती आज ये। अभी रुमलवा टांग के लाता हमको वहां से। चुप चुप बोली जी। ऐसा क्या बात बोल दी अब ठेकेदार साहब को कि बंदूक तान दिए? हम न बोल पाएंगे दोबारा ना। अरे तुम लोग हमारी तरफ कहाँ देख रहे हो? इन्हीं से पूछो, यही बताएंगे। अरे हम जब सुने तो हमारा भी पूरा शरीर कपकपा गया। अरे बात ही ऐसी किए थे।
कि कोई भी लड़की के बाप बंदूक गोली का तोप हो तो तोप चला दे। लेकिन क्या बोले पापा, तुम बताओगे कि नहीं? भाभी हम उनके सामने नहीं बता सकते। बहुत ही शर्मनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात कर दिए थे। सॉरी भाभी। भाभी अगर हमको पता होता कि जाके वहां ये सब बोलने वाले हैं तो हम इनके साथ जाइबे नहीं करते। पापा जी, आप चाय लेंगे ना? मैं अभी बना के लाती हूँ, आप सब लोग बात कीजिए। जाओ ना तुम। ये देखो हमरी दुल्हन, उसके घर जाके पता नहीं क्या बोल कर आई है और वो इनके लिए चाय बना रही है। क्या बोला है आप? हम बताते हैं ना, ये बोले कि नेहा भाभी हम लोग के साथ घर में रहेंगी, असुरक्षित रहेंगी। कैलाश भैया को मना लेंगे और बढ़िया सा बढ़िया कोई लड़का देख के किसी अच्छे घर में भाभी की शादी कर देंगे। हाय राम, भाभी की शादी? हाँ, अरे पगला गए पापा। अरे माथा घूम गया आपका। ये तो ठेकेदार साहब का बड़प्पन है कि आप पे गोली नहीं चलाए। अगर उनकी जगह हम होते ना दाग ही देते। अरे हमारी बड़की जिस भी घर में जाएगी वहाँ ब्याहती में उसका किसी और के साथ ब्याह कर देंगे तो क्या करेंगे आप? बरसात बांटेंगे, भोज देंगे, बताइए। अपनी बेटी की खातिर ही तो हम ये बात बोले वो ठेकेदार को। शादी रुक जाएगी हमारी बेटी की। अरे घर में गवाह भी बैठी रहेगी, मंजूर है तुमको? हमको मंजूर है पापा। हमारी भाभी इस घर से चली जाए, चाहे तलाक दे के चाहे ब्याह करा के, हमें मंजूर नहीं, कभी नहीं, अपनी शादी के खातिर भी नहीं। पापा, आपको भाभी को सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी? सॉरी काहे बोलेंगे? काहे कि आप उनके ही घर में उनका अपमान करके आए हैं। एक बात जानते हैं आप, अब बड़की की शादी ना दुल्हन ही बचा सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस बेटी के लिए ठेकेदार साहब गोली चला सकते हैं, खून कर सकते हैं, आप जैसे इंसान के सामने झुक सकते हैं, वो भी पिछले 5 साल से। वो अपनी बेटी के कहने पे ना आपको माफ भी कर सकते हैं। और जो शादी की धमकी दी है ना, वो भाभी के कहने पे उठा भी सकते हैं। सच कह रहे हैं। हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। पर है कहाँ वो? चाय बनाकर भाभी अपने कमरे में चली गई। कितने जोर से बात करते हैं आप लोग। साफ साफ आवाज आ रहा था किचन में। सब सुन लिया भाभी ने। अब जो भी सुनाओ, हम माफी मांग लेंगे, बस ये शादी ना रुके। पापा, माफी मांगने से पहले आप ये तय कर लीजिए कि भैया भाभी के मामले में आप भाभी के साथ रहेंगे। काहे कि माफी मांगने के बाद ना आपको अपने बेटवा से भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाद भैया की बारी है भाभी से माफी मांगने की। भाभी हम लोग के साथ घर में रहेंगी, असुरक्षित रहेंगी। कैलाश भैया को मना लेंगे और बढ़िया सा बढ़िया कोई लड़का देख के किसी अच्छे घर में भाभी की शादी कर देंगे। नेहा, बहू, जी
क्या कर रहे हैं आप पापा? मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे ही घर जाकर तुम्हारी बेइज्जती की है मैंने बेटा। एक पिता अपनी बेटी को बेइज्जत कैसे कर सकता है? आप तो अपनी दूसरी बेटी की इज्जत बचाने गए थे, अपने समधी से उसका भविष्य मांगने गए थे। हम अपने पापा को जानते हैं और आप भी, फिर भी बड़की के लिए आप वहां गए। ये एक पिता का साहस और प्यार ही तो है। आपने हमारी बेइज्जती नहीं की है पापा। लेकिन हम तो उसमें भी सफल नहीं हो पाए बेटा। ठेकेदार साहब हमसे और नाराज हो गए। कैलाश और तुम्हारी नींव नहीं रही है। वो तुमसे तलाक लेना चाहता। कैलाश हमारी बात सुनता ही नहीं है ना, और हमारी मोटी बुद्धि में जो आया हम बोल दिए। हम तुम्हारे ब्याह की बात करने लगे, ये गलत है। एक बहू के ब्याह की बात कैसे हो सकती है? क्या करें हम? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम सॉरी है, लेकिन क्या करना चाहिए कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमको। अरे इतना पैसा शादी के मद में खर्च हो चुका है, लेकिन क्या पैसा छोड़ो। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि लड़की का भविष्य दांव पर है। बहुत अच्छा लड़का बेटा है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ठेकेदार साहब जो ठान लेते हैं फिर अच्छों की नहीं सुनते। हम अच्छे तो नहीं हैं, पर उनके बच्चे जरूर हैं। हम जाएंगे उन्हें मनाने, समझाएंगे उन्हें। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। जिसके दिल में प्यार है और कुछ कर गुजरने का साहस हो, आप भी तो उसी प्यार और साहस के चलते हमारे पापा से मिलने गए थे। बड़की की माई ठीक कहती है, तुम देवी हो, साक्षात दुर्गा। नहीं पापा, ये इतनी किताबें तुम पढ़ती हो? जी, उनके लिए। किसके लिए? डॉक्टर साहब के लायक बनने के लिए। जी, हम जानते हैं कि वो हमसे बहुत आगे हैं और हम उनके काबिल बन ही नहीं सकते, पर तिनका भी तो हवा के जोर से आसमान छू सकता है। शेक्सपियर कहते हैं पापा, Who could refrain that had a heart to love, and in that heart courage to make love known. मैकबेथ। जी, कौन रोक सकता है अपने आप को जिसके दिल में प्यार है और कुछ कर गुजरने का साहस हो। आप भी तो उसी प्यार और साहस के चलते हमारे पापा से मिलने गए थे। हम जा रहे हैं उनसे मिलने, आप निश्चिंत रहिए। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। हम भी चलेंगे। ए रुमलवा, गाड़ी निकालो।